हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में कैलेंडर। हमने आपको सीरीज करा दी, ठीक है। सीरीज के सवालों की कुछ सवालों की प्रैक्टिस करा दी। हमने आपको कोडिंग की कोडिंग करा दिया। हमने उनके कुछ सवालों की प्रैक्टिस करा दी। हमने परसों इनक्वलिटी करा दी। उनके कुछ सवालों की कल प्रैक्टिस करा दी थी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कैलेंडर, जो कि एग्जाम में आता है। इसका एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। तो उनके हम पहले आज कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले थोड़ा सा एक दो सवाल लगवा देंगे ताकि आप उनके सवालों को समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद हम उनके सवालों की प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। कैलेंडर कैलेंडर में आपको सबसे पहले कैलेंडर में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? मंथ, डे। हम इनके स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना सिखाएंगे कि इसको पहले कैसे करते हैं, फिर कैसे करते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में कैसे क्या करना होता है, सेकंड स्टेप में क्या करना होता है, इस तरीके से आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम मंथ तो आपको याद ही होगा। सबसे पहले मंथ लिख देते हैं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये हो गया। तो आपको इसमें क्या है, इनके सबसे पहले इनके कोड याद करने हैं, ठीक है। कोड क्या होते हैं? इनके ये कोड है, ठीक है। इनको कोड है। इन कोडों को पहले याद रखना है। आपको सबसे पहले मंथ के कोड याद रखने हैं। किसके कोड याद रखने हैं? मंथ के, ठीक है। दूसरा, डे को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। आपको इनके भी कोड याद रखने हैं पहले तो। इनके कोड आसान है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद जीरो भी रख सकते हो, ठीक है। जीरो रखा जाता है, ठीक है। ये होता है, ठीक है। आपको इनके कोड याद रखने हैं। ये मंथ वाले कोड हो गए और ये डे वाले कोड हो गए, ठीक है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ठीक है। कैलेंडर में आपको क्या करना है? कैलेंडर में देखो, आपको जैसे आज कौन सी तारीख है? आज जो तारीख है, पिछले 10 सालों में या 5 सालों में जो डेट, आज की डेट में, आज के दिन में, पिछले, ठीक है, 10 सालों में कौन सा दिन होगा, इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। मतलब आज जैसे पूछ लिया गया, आज कौन सा डेट है? आज है दो दो मई 2026। अब आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि 2 मई या फिर कुछ भी कोई भी तारीख हो जाए, 7 मई तो 2018 में कौन सा दिन था? आज जैसे आज है कौन सा? सैटरडे। कल कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना होगा। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 2 मई 2026 में आज शनिवार है, तो 2 मई 2018 में कौन सा दिन होगा, या फिर 7 मई तो 2018 में, 2019 में कौन सा दिन होगा। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इन सवालों को करने से पहले इनके कोड याद रख लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। 144, 025, 036, 146, इतना याद रखना है। और संडे मंडे का एक से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7
7 नहीं लिख करके 0 रखते हैं, ठीक है। ये कोड याद रखना आपको। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, मान लो 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। अब आपको तो याद नहीं होगा कौन सा दिन था, बताओ कौन सा दिन होगा या फिर कौन सा दिन था, ठीक है। इस तरीके से पूछ लिया जाता है आपको, इस तरीके पूछेगा 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था या दिन होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर आपको बता देगा कि आज इतना डेट है, अगली बार अगले साल या पिछले साल कौन सी डेट में कौन से दिन में कौन सा दिन पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके सवालों को पूछेगा कैलेंडर में, बस ऐसे ही पूछेगा। फिर उसमें एक और पैटर्न आता है, सेम डेट हो, अगर मान लो डेट सेम है, ईयर भी मंथ सेम है पर ईयर सेम नहीं है, जैसे कि लिख दिया 19 को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से पूछ लेगा। डेट सेम हो, मंथ सेम हो, साल सेम नहीं है, तब कौन सा दिन होगा, या फिर डेट सेम होगी, ईयर सेम होगा, ठीक है। कौन सा महीना होगा ये पूछ लेगा, या फिर महीना सेम सेम होगा और ईयर सेम होगा पर डेट कौन सी होगी ये पूछ लेगा। इस तरीके से आपके कैलेंडर के टॉपिक में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो आपको इनके कोडों को याद रखना पहले। अब हम आपको बताएंगे कैसे निकालना होता है, ठीक है। तो पहले हम आपको एक सॉल्व करके दिखाते हैं सवाल, ठीक है। जैसे कि मान लो एक सवाल मैं आपको करके बताता हूँ, फिर इसके बाद आपको उनके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। जैसे कि मान लो 15 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा, आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है, बताना है। तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले 15 में 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें जो रिमाइंडर बचता है वो लेते हैं, 7 दूनी 14, एक रिमाइंडर बचा। मंथ का कोड क्या होता है ये आपको बता दिया, +1। ईयर में ये लास्ट दो लेंगे, इनमें 7 से डिवाइड 742, क्या रिमाइंडर बचेगा इसमें 5। जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 लेते हैं, ठीक है। फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4, इसमें 4 से जब डिवाइड करेंगे तो हम भागफल लेंगे, 4 एकम 4, 7, 4 एकम 4, 3, रिमाइंडर क्या है, ये भागफल क्या है 11, 5, 11×5 = 16, 16×2 = 18। इसको हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, 4। अब 1900 का कोड होता है 0, ठीक है। एक कोड अभी बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो 4, अब 4 को कौन सा दिन होगा, चौथे में कौन सा दिन है, वेडनेसडे, ये दिन हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। अब हम आपको बता देंगे, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या क्या याद रखना है, आपको कैसे सॉल्व करना है, फिर उनके सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मंथ कोड याद रखने हैं, ये कोड याद रख लो। उसके बाद डे डे वाले कोड याद रख लो, ठीक है, इतना याद रख लो। अब आपको कुछ इस तरीके के याद रखना है कुछ चीजों को, जैसे कि 0246, 1900, 2000, 2100, 2200 या 1800 या 1700 या 1600, ठीक है। इस तरीके के आपको कोड याद रखना है, 0
2000 का 6 होता है, 0246, 2300, 2400, 0246, 0246। आपको इस तरीके से कोड याद रखना है, नीचे से ऊपर याद कर लो। 1900 का कोड होता है 0, 1800 का होता है 2, 1900 से आप रखो, ठीक है, 1900 से आप रखा, फिर 1800 ले गए, 1700, 1600, 1500, 2000, 2001, 2100, 2200 या 2300। तो इस तरीके से आपका कोड होता है 0246, 0246। देखो जब भी ये जो होगा लीप ईयर, ये लीप ईयर होते हैं। लीप ईयर हमेशा क्या होता है, 4 साल में एक बार आता है, 4 साल में एक बार होता है। और जब 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो उसमें क्या होता है, लीप ईयर में हमेशा ये इनके कोड होते हैं 6, ठीक है। 1900 का कोड क्या है, 0। तो आपको इस तरीके से ये कोड याद रख लेना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप करते चले जाओ, 2400, 2500, 2600, 0246, 0246, 0246। इस तरीके से आपको कोड याद रखना है। आप एक याद रख लो 1900 से 0, फिर उनके ऊपर ले जाओ, फिर जो उनके नीचे है इस तरीके कोड याद रख लो। तो आपको ये कोड याद रखने, ये कोड याद रखने, ये कोड याद रखने, ठीक है। और एक चीज और, कि एक चीज और याद रखना है, ये नॉर्मल ईयर के कोड है, ठीक है। तो लीप ईयर के कोड क्या होता है, जनवरी और फरवरी के वजह से चेंज होते हैं, बाकी सबके कोड एक ही जैसे रहते हैं, ठीक है। 03, ठीक है। लीप ईयर जब भी होगा तो आपको लीप ईयर में ये वाले कोड याद रखना है, ठीक है। 03 जनवरी फरवरी में, लीप ईयर में ये वाले होंगे 03, या तो नॉर्मल ईयर में 1 और 4 होगा। बाकी इनके कोड याद रखने हैं, ठीक है। अभी हमने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया, कैसे सॉल्व करते हैं, कि एक बार हम आपको इसका स्टेप बाय स्टेप लगा देते हैं, ठीक है। लीप ईयर आपको बता दिए, 0246, 0246, 1900 शताब्दी, 2000 में कौन सा कोड होता है, 6, 1900 में 0, 18 में 2, फिर 17 में 4, 16 में 6। जिन जिन लीप ईयर हो गए, तो हर 4 साल में लीप ईयर होता है, तो 1600 हो गया, 20 हो गया, 24 हो गया। तो मतलब लीप ईयर हमेशा 6 आएगा, ये लीप ईयर के इनमें लीप ईयर सॉरी, इनमें जो कोड आएंगे इनके याद रखना 6 आएगा। 4 चौको 16, 4 से जो 4 से कट रहे होंगे, जो 4 से कट रहे होते हैं वही तो लीप ईयर होते हैं, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आपको इनके तरीके बता देते हैं, ताकि आप एक एक स्टेप करके करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको याद है क्या, मंथ के कोड, डे कोड, लीप ईयर के कोड, बस फिर जनवरी फरवरी चेक करना होता है। जब लीप ईयर होता है तब उसमें जनवरी फरवरी लीप ईयर कोड चेक करना होता है, बाकी सब में एक जैसे रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1, हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको करना क्या है, कि डेट में 7 से डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करो। अभी हम डेट सेम मंथ सेम ईयर नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ ये निकालना बता रहे हैं कि कौन सा दिन पड़ जाता है, कौन सा ईयर पड़ जाएगा, कौन सी डेट पड़ जाएगी, ये। तो हमेशा आपको सिर्फ ये जो मैं स्टेप लिख रहा हूं, इन स्टेप को आप करना है। इन स्टेप से आप करते जाओगे, आपका कैलेंडर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इन्हीं स्टेप से करो, बस। कैसे, डेट में 7 से डिवाइड करो, और 7 डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने पर रिमाइंडर मतलब शेषफल, शेषफल जो आएगा उसको लेते हैं,
जो आएगा उसको लेते हैं। ठीक है, उसको लेते हैं। ठीक। दूसरा, डेट में 7 से डिवाइड करो, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर शेषफल जो आएगा उसको लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद, और 7 से जब भी डिवाइड करेंगे, जब डेट को, तो शेषफल जो आएगा उसको लेते हैं। कभी कभी 7 से पूरा पूरा का जो भाग चला जाता है, चला जाएगा, पूरा पूरा भाग चला गया तो ये स्टेप नहीं है, ये सब याद रखना कि मतलब 7 से पूरा भाग चला जाए तो तब क्या करेंगे, भाग चला जाए तो कभी कभी 7 से जब पूरा भाग चला जाए तो क्या रहते हैं, क्या लेते हैं, तो रिमाइंडर 0 लेते हैं। तो शेषफल शून्य लेते हैं। ठीक है। और कभी कभी 7 से कोई कभी कभी 7 से कोई संख्या जो होती छोटी होती है, 7 से जब डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करते हैं करने पर अंश वाला नंबर, अंश ऊपर वाली संख्या छोटी होती है, संख्या छोटी होती है 7 से, तो उसी को शेषफल में ले लेते हैं, शेषफल में लेंगे। ठीक है, ये 7 से। उसके बाद दूसरा स्टेप, जब 7 से डिवाइड करते हैं, फिर इसके बाद मंथ का कोड लेते हैं, मंथ का कोड लेते हैं, लेंगे। ठीक। तीसरा, ईयर में 7 से डिवाइड करेंगे, ईयर में 7 से डिवाइड करेंगे लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट में। तो रिमाइंडर लेते हैं, तो शेषफल लेते हैं, तो शेषफल जो आता है, शेषफल जो आएगा वही लेंगे, वही लेंगे। चौथा, फिर उसी लास्ट की ईयर के लास्ट की 2 डिजिट को भाग देते हैं, तो 4 वाले में 2 डिजिट को जब भाग देंगे किससे, 4 से देंगे, 4 से, तो भागफल लेते हैं, जितना भी जो भी आएगा भागफल लेंगे, जो भी आएगा। ठीक। बस इतना करना होता है। डेट में 7 से डिवाइड करते हैं, डेट में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पर अगर शेषफल डिवाइड करने पर शेषफल जो आएगा उसको लेते हैं। या तो अगर कभी कभी 7 से पूरा डिवाइड चला जाता है तो रिमाइंडर क्या लेते हैं, शून्य लेते हैं। कभी कभी जैसे 7 से डिवाइड जब करते हैं, कोई संख्या छोटी होती है, तो उसी अंश वाली संख्या को ही हम 7 से, तो उसी संख्या को ही उसी संख्या को शेषफल में लेंगे। कौन, जो छोटी वाली होगी संख्या, जो अंश वाली। फिर मंथ का कोड लेते हैं, फिर ईयर में 7 से डिवाइड करेंगे, तो जो शेषफल आएगा उसको लेंगे। फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे उनको भाग देंगे 4 से, तो भागफल लेंगे, जो भी आएगा। इतना करना होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए और एक बार देख लीजिए। अब हम आपके इनके सवालों को करेंगे। ठीक है, चलो बताओ। सवाल है, हमने आपको तरीका बता दिया कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख दिया, आपने नोट कर लिया होगा। आप उसी को स्टेप को आप फॉलो करोगे, आपका कैलेंडर का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सिर्फ। और उन कोडों को याद रख लेना,
जो लीप ईयर के जो रिमाइंडर बचते हैं, लीप ईयर में जो रिमाइंडर बचते हैं उनमें वो भी कोड होते हैं, उन्हें कहते हैं लीप ईयर के जो रिमाइंडर्स कोड बचते हैं, जैसे कि 1900, 0, 1800, 2, 1700, 4, 1600, 6, 2000, 6, 2100, 4, 2200, 2, 2300, 0, 0246, 0246। अब इसी तरीके आप इनके कोडों को ऊपर नीचे ले जाकर के करते जाइएगा। 0246, 0246। ठीक है, चलो बताओ। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 11 सात गए 4, कितना रिमाइंडर आया? 4। फरवरी का कोड क्या है? 4। अभी देखो लीप ईयर तो कोई नहीं है, लीप ईयर कैसे पहचानेंगे? लीप ईयर जानने के लिए हमको इनके लास्ट की 2 डिजिट से डिवाइड करेंगे, 4 से, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पे 12, कट गया। तो इसका मतलब ये लीप ईयर है। लीप ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे या, ठीक है, तो जब डिवाइड चला जाता है तो उसका मतलब वो लीप ईयर होता है। ठीक है, तो लीप ईयर का कोड फरवरी में कोड कौन सा हो जाएगा? 3। ठीक है, अब अब इसको 7 से डिवाइड करो लास्ट की 2 डिजिट को, तो 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, 7 एकम 7, 11 7 गया 4, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2। ठीक है, 22 आ गया, 7 दूनी 14, 7 गया 21, एक आया रिमाइंडर, एक लिख लिया। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पे 12। और हमने क्या कहा था, जब भी 4 से डिवाइड करेंगे उसका भाग कर लेंगे, कितना? 23। ठीक है, ले लिया। अब चलो इसको जोड़ो, 4 3 7 और एक 8, और 23 और 8 31। और जब भी इस तरह का नंबर आए, मतलब तो इसको लास्ट में 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचा? 3। शेषल कितना आया? 3। और ये देखते हैं 1900 का कोड है, ये 1900 का कोड है, तो 3 में प्लस जोड़ेंगे कितना? 0। 1900 वाला कोड 1900 है, 1900 शताब्दी है, 1900 शताब्दी का कोड कितना आया? 0। 3 में 0 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 3। 3 को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन होगा 3 को? मंगलवार। निकला, जैसा आपने बताया वैसे किया आपको। ठीक है, अब बताओ। 3 सितंबर 1982 तो कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? जो जो मैंने स्टेप बताया बस वैसे ही आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बस तो अभी कैसे करेंगे? 7 से 3 से डिवाइड किया, डेट को 3 से डिवाइड करेंगे 7 से, तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 3। पूछो कैसे? मैंने आपको बताया था नियम में, रूल्स में मैंने आपको लिखा था, बताया था कि जब भी 7 से डिवाइड करेंगे डेट को, तो अगर अंश वाली संख्या हर वाली से छोटी होगी, हर वाली से छोटी होगी तो वही रिमाइंडर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद सितंबर, अब इसको पहले चेक कर लो कहीं लीप ईयर तो नहीं है सितंबर, और सितंबर में कोई लीप ईयर का कोड तो है नहीं, तो सितंबर का कोड क्या हो जाएगा? मंथ का कोड 6। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करो 82 को, कितना आएगा? 7 एकम 7 आया, 7 एकम 7, 7 से डिवाइड करेंगे 82 को तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 8 आ जाएगा 2, 7 एकम 7, 12 सौ 5, कितना रिमाइंडर है? 5। अब इसके बाद 4 से डिवाइड करो 82 को, 4 दूनी 8,
कट गया 2। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर कितना आएगा बताओ? इसको रुको, इसको 82 की जगह आप रख दो, 1900 रख दो आप। 1 मिनट, 1900 रखो। 1900 में अब 7 से डिवाइड करेंगे इसमें क्या आ जाएगा बताओ? सोचो बताओ। आया कुछ? नहीं समझ में आया? 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें क्या आ जाएगा? 3 रहेगा, क्योंकि ये 7 से छोटी है। ठीक है, मन का कोड क्या ले लिया? 6 कोड ले लिया। अब 1900 में 7 से डिवाइड करोगे तो 7 में जब 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। और फिर 4 से डिवाइड करोगे 0 को तो 0 ही आएगा। तो 6 3 9, 9/7, 7, 7 एकम 7, 9 में 2 गया 7, 9 के साथ गया 2। 1900 कोड कितना है? 0। तो 2 को कौन सा दिन है? मंडे। आया आंसर? ठीक है, जो जो मैंने स्टेप लिखे हैं बस केवल आपको वैसे, अगर 7 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही तो रहेगा ना, उसका तो कोई वो नहीं रहेगा ना। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो 0, कोई भी 0 से कटेगी संख्या तो 0 तो रहेगी ना। 18 सितंबर 2016 में कौन सा दिन होगा बताओ? चलो बताओ आप लोग, बताओ। 18 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? कैसे करेंगे? 18 को 7 से डिवाइड किया, कितना आया? 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना होता है? 4। ठीक है, इस बता दो। महीने का कोड क्या है? सितंबर का। मंथ कोड क्या है सितंबर का? 6। ठीक है, अब इसको 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? 2। 2 बचा। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना लीप ईयर आएगा? ये लीप ईयर है। पर लीप ईयर में ये याद रखो, लीप ईयर में सितंबर का कोड तो कहीं है नहीं, वो तो फरवरी या जनवरी का केवल है, जनवरी फरवरी का केवल लीप ईयर कोड होता है। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे 16, तो 4 चौको 16। हमने आपको क्या बताया था? भाग कर लेते 4 में। ठीक है, 6 2 8, 4 12, 4 16। फिर इसको 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना था? 2। 2 को कौन सा दिन है? मंडे। आ गया? ठीक है, इसी तरीके से सारे फॉलो करेंगे, सेम इसी तरीके से सारे स्टेप बाय स्टेप हमने जो आपको बता दिया। एक आपको कोड याद रखने हैं, आपके सामने सामने कोड लिख रखे हैं। लीप ईयर में सिर्फ 0 3 होता है, वो जनवरी फरवरी का था। बाकी लीप ईयर में कोई कोई कोड नहीं होता मंथ के, बाकी मंथ के वही कोड रहते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। इसके बाद डे के कोड ले रखे हैं, और आपको ये रिमाइंडर वाले कोड रखे हैं। ठीक है, ईयर वाले के रिमाइंडर कोड रखे गए हैं, जो ईयर में रिमाइंडर कोड होते हैं। चलिए बताइए, 8 अक्टूबर 2009 को कौन सा दिन होगा? बताओ। अब आप लोग थोड़ा सा रुको, फिर इसको सॉल्व करो। कैसे कैसे बताया? पहले 7 से डिवाइड करो डे में, फिर मंथ कोड ले लो, फिर इसके लास्ट 2 डिजिट में 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो आएगा, फिर 4 से डिवाइड करो, जो भागफल आएगा उनको जोड़ो, फिर उसको लास्ट में 7 से डिवाइड करो, फिर जो कोड आएगा मंथ के हिसाब से पता चल जाएगा। बस इतना करना, जो मैंने आपको रूल्स लिख रखे थे सेम उसी रूल्स को फॉलो करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो ये यहाँ तक कि ये भी लिख दिया है कि 7 से अगर डिवाइड नहीं जाता है तो क्या लिखते हैं? 7 से अगर अगर अंश वाला संख्या वो बड़ी छोटी होती है तो रिमाइंडर क्या लेते हैं? अगर 7 से डिवाइड चला जाता है तो क्या लेते हैं? ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलो करो इसको। अब 8 में 7 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना आया? 1। अक्टूबर का कोड क्या है? 1। 2000 में इसके हम 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2, रिमाइंडर आ गया 2।
4 को हम जब भी डिवाइड करेंगे 0 9 से तो 4 दूनी 8 आएगा। रिमाइंडर कुछ भी ऐसे नहीं, हमें भागफल से मतलब है 4 वाले में, तो 2। ठीक है, ठीक है, आया समझ में। अब इनको जोड़ दो, 2 2 4 2 6। अब 7 से डिवाइड तो कर नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर तो जाएगा नहीं, तो 7 से अगर जब डिवाइड जाएगा नहीं, और 2000 का कोड क्या होता है, 6 आया, 2 2 4 2 6। ठीक है, अभी हमने तो एक चीज लिखा, मंथ कोड लिख दिया, डे का कोड लिख दिया, लेकिन हमने, ठीक है, ये आ गया। अब इससे 7 से तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसको हम 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये भी तो देखना है ईयर का, लीप ईयर के रिमाइंडर वाले कोड। अभी जो 2000 का कोड कितना है, 2000 का है, तो 2000 का कोड कितना है, 6 6 6 12। 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 7 कम 7 12 तक गए, 5 रिमाइंडर कितना आया, 5। अब 5 को कौन सा दिन होता है, गुरुवार। निकला, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइए। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, आपको बता देते हैं। 24 जून 1857 को कौन सा दिन होगा। अब इसके बाद हम इस सवाल को कराने के बाद फिर कराएंगे हम सेम डेट सेम मंथ। फिर अभी हम एक सवाल कुछ और भी कराएंगे कि मतलब आज जैसे कि 24 जून 1857 को कौन सा दिन, इतना दिन था, फिर अगले इतनी डेट को कौन सा दिन होगा, उस तरीके के सवाल लगाएंगे। ठीक है, पहले हमने आपको बता दिया दिन निकालना कैसे तरीके दिखे। 7 से डिवाइड करो, 7 का 21, रिमाइंडर कितना बचा, 4 में गया 3, 7 का 21, 4 में गया 3। जून का कोड क्या है, 5। 7 से डिवाइड करो इनको, 7 अट्ठे 56, रिमाइंडर कितना था, 1। 4 से डिवाइड करो तो 4 4 से डिवाइड करो, 4 कम 4, 5 आ गया 1, 17, 4 चौको 16, 1। भागफल कितना आया, 14। जोड़ो, 14 15, 15 5 20, 3 23। इसको 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, 7 का 21, रिमाइंडर कितना था, 2। 1800 का कोड कितना था, 2। कितना आया, 4। ये कोड भी लिखना है, अगर 1900 है तो 0 लिख दो, इसलिए हमने 0 लिखा। 2000 का कोड है तो लास्ट में 6 जोड़ दिया, इसमें 1800 है तो 18 कोड कितना था, 2। ठीक है, 0 2 4 6 4। 4 को कौन सा दिन पड़ेगा, बुधवार। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आज की क्लास इतनी रखते हैं, आगे फिर अभी इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी तो मैंने बस सिर्फ दिन निकालना बताया है। ठीक है, उसके बाद नहीं, कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है, कंटिन्यू रखते हैं, इसको कंप्लीट करा ही देते हैं, कंप्लीट कराने के बाद ही सही रहेगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, आप फिर नहीं करोगे आप। अभी हम पूरा करा देंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब अभी करा रहे हैं। ठीक है, पूरा इसी को कराएंगे, अभी कराएंगे, और आज ही कराएंगे, आज ही कराएंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं बचा है, दो तीन टॉपिक बचे हैं। ठीक है, तो अभी ही कराएंगे। ठीक है, 5 मिनट का लंच ब्रेक, 5 मिनट आप आराम कर लो, उसके बाद 5 मिनट के बाद हम शुरू करेंगे दूसरे सवाल, इसी कैलेंडर के ही दूसरे तरीके के। ठीक है, सारे सवालों को आज ही हम प्रैक्टिस करा के, आज ही हम इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है, अब हम इनके आज ही सवालों को करा देंगे। फिर अभी सेम डेट सेम मंथ वाला करा देंगे, सेम डेट सेम मंथ कराने के बाद फिर आपको छुट्टी। ठीक है, आइए। ठीक है, क्वेश्चन देख लिए, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे किए थे क्वेश्चन, आपने समझ में आ गया कैसे करने हैं।
कि मतलब पहले हम डेट में 7 से डिवाइड करेंगे, उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसको लेंगे, फिर मंथ का कोड लेंगे, फिर ईयर में जो लास्ट की दो डिजिट होती हैं उनमें हम उसमें 7 से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें जो रिमाइंडर आएगा उसको लेंगे, फिर उसकी ईयर के ही में हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो उसमें जो भागफल आता है वो लेते हैं, ठीक है। रिमाइंडर नहीं लेते, उसमें भागफल लेते हैं, फिर उनका उनको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करने के बाद फिर जो ईयर के कोड होते हैं ये रिमाइंडर वाले, उनमें लगा जोड़ करके फिर अगर फिर जोड़ते हैं, उससे दिन निकलता है, ठीक है, उससे डे निकालते हैं, ठीक है। अभी तो आपने सीख लिया कि कैसे दिन निकाले जाते हैं, सीख लिया आप लोगों ने कि कैसे दिन निकाले जाते हैं। आइए अब सीखते हैं। अब आपको हम कुछ कराते हैं क्वेश्चन प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। 18 जुलाई 1973 को सोमवार था, ठीक है, सोमवार है, सॉरी, सोमवार है। तो 26 जनवरी 26 जुलाई 1971 को 26 जुलाई 1921 को कौन सा दिन होगा। अब आपको ये वाला सवाल इस तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, इस तरीके के आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि 18 जुलाई को 18 जुलाई 1973 को सोमवार है, तो आप बताओ कि 26 जुलाई 1921 को कौन सा दिन होगा, ठीक है, बताओ। तो इसको करने के लिए हाँ सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है इनके बारे में कि ये भी तो चेक करें कि कहीं सोमवार था कि नहीं था, ये भी तो चेक करना पड़ेगा हमको। तो इसके लिए पहले हम 18 जुलाई 1973 को लेते हैं, जिसको हम चेक करेंगे कि सोमवार है कि नहीं है। माना हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है उसमें कुछ दिन ऐड करने के बाद आ रहा होगा, तो ये हमें पहले चेक करना होगा। तो हम पहले 18 जुलाई को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा इसमें, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना होता है 4, मंथ जुलाई का कोड कितना है 0, 1973 ये तो लीजिए है नहीं, और फिर 7 डिवाइड करेंगे इसमें, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना था 3, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 7 कर गया 3, 4 एकम 4 7 कर गया 3, 4 32 18, ठीक है, कितना आया 18 3 21 4 25 बटे 7, 7 21 5 बच गया 4, रिमाइंडर 19 का 0, 4 को कौन सा दिन होता है, 4 को कौन सा दिन होता है बुधवार, पर यहाँ तो सोमवार है। इसका मतलब इसमें क्या करा गया, एक दिन का गैप हो गया। जब मैंने आपको बताया था कि जब एक अक्षर का गैप होता है तो प्लस टू जोड़ते हैं, दो अक्षर का, इसमें -2 करो, -2 करो, क्योंकि देखो मंगलवार बुधवार आया, 4 को तो बुधवार है, और ये तो सोमवार यहाँ पे, तो कैसे हुआ, इसमें मतलब हमने एक दिन घटा दो, एक दिन घटाने मतलब -2 कर दो, -2 कितना आ जाएगा, 2 को सोमवार है, ठीक, तो 3 को मंगलवार, 4 को बुधवार। तो एक जब लेटर का गैप होता है, जब एक अक्षर मतलब एक दिन का गैप होता है, तो उसको क्या करते हैं, अगर पहले जा रहा है तो -2 करेंगे, आगे जा रहा है तो +2 करेंगे। बताया था आपको, सीरीज में बताया था कि जब एक अक्षर का गैप होता है तो +2, दो अक्षर का गैप होता है तो +3, इसी तरीके से अगर जैसे 4 को क्या आया बुधवार आया, ठीक, तो अगर ये पहले जा रहा है पीछे जा रहा है तो हम -2 करेंगे, एक दिन का गैप होता है तो -2, 2 दिन का गैप होता है तो -3, 3 दिन का गैप होता है -4, इस तरीके से। अगर आगे जा रहा है तो एक दिन का गैप तो +2, 2 दिन का गैप +3, 3 दिन का गैप +4। तो ये तो क्या आया, क्या आ गया, इसमें मतलब -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को सोमवार, ठीक है। ठीक है, तो मतलब ये जो दे रखा है सोमवार, ये 2 दिन पहले का दे रखा है, 2 दिन पहले, एक दिन छोड़ करके मतलब दूसरे दिन, तो 2 दिन हो गए, 2 दिन पहले का छोड़ दे रखा है। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है, तो हमें ये चेक करना होता कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो देखो आप इसने झूठ बोला, मतलब 4 को तो ये बुधवार पड़ रहा है, पर इसमें 2 दिन पहले का दे रखा है सोमवार, 2 दिन पहले का दे रखा है,
ठीक है। अगर आप इसको कर सकते हो ऐसे कर दो, 1 2 3 4 5, चार 4 दिन का गैप है मतलब +5, 5 दिन का गैप हो गया, +2, ऐसे कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है। अब हम इसी तरह इसको निकाल लेंगे। 26 जुलाई 1921, हमने मतलब जो निकाला ये हमें इसलिए निकालना होता है कि मतलब इसको चेक करना होता है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, मतलब ये इसको चेक करना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा दिन पड़ रहा है, ये कह रहा था सोमवार है पर यहाँ तो बुधवार आया है, इसीलिए इसको हमें चेक करना होता है कि देखो उसको कहीं ये दिन कहीं गलत आगे तो नहीं जा रहा है, मतलब पीछे तो नहीं जा रहा है, आगे तो नहीं जा रहा है, ये चेक करना होता है। अब इसको निकालो तो 26 जुलाई, अब इसमें भी हम 2 दिन पहले का निकालेंगे। ठीक है। तो 26 जुलाई, तो 7 से डिवाइड किया, 7 7 रुपए 6 में गया 5, रिमाइंडर दिलाई का कोड 0, 1921, 7 रुपए 21, जब 7 से डिवाइड हो जाता है तो क्या लिखते हैं रिमाइंडर 0, बताया था जब 7 से डिवाइड पूरा पूरा चलाएगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 7 से अगर अंक की संख्या बड़ी है तो रिमाइंडर वही ले लेते हैं, अगर 7 से रिमाइंडर जो बचता है, ठीक है, 7 रुपए 21, अब 4 बन के 20, तो 5 10, 10 बटे 7, 10 7 7 10 हो गया 3, रिमाइंडर आया 19 को 0, तो 3 आया, 3 को कौन सा है मंगलवार, 3 को मंगलवार है। पर हमने क्या इसमें देखो 4 दिन 4 तारीख को 4 को क्या था बुधवार का कोड, बुधवार का 4 का कोड बुधवार का है, लेकिन हमने 2 दिन पहले का उन्होंने निकाला था, ये 2 दिन पहले का दे रखा था, तो हम भी 2 दिन पहले भी निकालेंगे, तो 2 दिन पहले मतलब 2 दिन पहले मतलब 1 तारीख, क्या आएगा 2 दिन पहले मतलब संडे, अब मंडे के 2 दिन पहले मतलब एक दिन संडे, जैसे बुधवार का निकाला था हमने मंडे, तो ये मंगल का निकालेंगे हम संडे, तो इसका आंसर क्या आएगा संडे। इस तरीके से पूछा जाता है। ठीक है। आया समझ में आप लोगों को, आगे समझ में तो इसी तरीके करना होता है। ठीक है। हमें ये चेक करना ही होता है कहीं ये जो चीज बोली गई है इसमें कहीं कितना सच है, ये चेक करना होता है आपको, आप इसको चेक करेंगे बिना चेक करे ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है। बताओ। ठीक है। इसी तरीके ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी ऐसे सॉल्व करो जिस तरीके पहले सॉल्व किया था, कैसे सॉल्व किया था। पहले ये क्या कह रहा है, अगर 17 जून 1959 को गुरुवार है, तो क्या गुरुवार है, कंफर्म है आपको लग रहा है गुरुवार है, तो उसको चेक करना पड़ेगा पहले आपको। 17 जून 1959 को गुरुवार है, हमें निकालना पड़ेगा कि देखना पड़ेगा कि कहीं गुरुवार है, कि दिन 1 2 दिन पहले पूछ रहा है या 2 दिन बाद का पूछ रहा है या 3 दिन पहले पूछ रहा है, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल इसका हमें पहले चेक करना होगा। ठीक है। 7 दूनी 14, अब 7 दे में 7 दूनी 14, 7 कर गया 3, ठीक है, जीरो कोड क्या है 5, 7 8 56, रिमाइंडर 3, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14, 14 3 17, 17 5 22, 22 3 25 बटे 7, 7 3 21, 5 हो गया 4, 19 का कोड 4 को क्या है, 4 को क्या है बुधवार, पर ये तो गुरुवार आ रहा है, इसका मतलब एक दिन बाद का, एक दिन बाद का मतलब जस्ट उसके बाद। ठीक है। एक दिन बाद ही का तो है, देखो 4 को बुधवार है, पर ये आ किसका आ रहा है आंसर एक दिन बाद का, तो मतलब प्लस 0 दिन का गैप, आप बता रहे एक दिन का गैप है तो +2, 2 दिन का गैप है तो इसमें एक दिन के बाद मतलब नहीं है, इसमें तुरंत अगले जस्ट आफ्टर आफ्टर वाला डे जा रहा है, जस्ट आफ्टर वाला डे जा रहा है गुरुवार। ठीक है। तो अब इसके तो निकालो 18 दिसंबर 1961, ठीक है, निकालो इसको। 7 दूनी 14, रिमाइंडर 4, दिसंबर कोड 6, 7 8 56, 7 7 9 63, 7 8 56, 11 56, 11 जगह 5, 4 एकम 4, 6 में 4 गया 2, 4 पंचे 20, रिमाइंडर आया 15, 15 5 20, 4 24, 6 30, 7 चौक 28, रिमाइंडर 2, 0 2 क्या है, 2 को कौन सा दिन पड़ता है मंडे,
इसके जस्ट आफ्टर वाला डेज कौन सा हो जाएगा? ट्यूसडे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। उसके जस्ट आफ्टर वाला डेज निकला था, तो हमें भी जस्ट आफ्टर वाला डेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, देखो अभी तक आपने इसमें कर लिया था, अब हमने इसके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करा दिए। ठीक है, अब देखो हम आपको बताते हैं, जैसे कि मान लो कुछ क्वेश्चन आपको अभी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, आपने इसके कुछ क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, बहुत हो गए इसके। अब हम आ जाते हैं दूसरे में, जब सेम डेट सेम मंथ हो, सेम डेट सेम मंथ हो, तब जब सेम डेट हो सेम मंथ हो, तब क्या करते हैं? मार्कर कहाँ चला गया? ब्लैक वाला मार्कर इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का सवाल, जब सेम डेट सेम मंथ हो और ईयर का, तब किस तरीके से निकालते हैं? ठीक है, तो कौन सा दिन होगा? आप इसको उसी तरीके भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने हमने आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ कराया ना, प्रीवियस क्वेश्चन या कुछ क्वेश्चन पेपर के, आप उसकी तरीके भी से इसको कर सकते हो। आप उसकी तरीके सेम वही प्रोसीजर जैसे आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया, प्रीवियस क्वेश्चन किया, सेम वैसे आप कर सकते हो पूरा आपका। लेकिन इसको हम थोड़ा सा और अलग थोड़ा तरीके से बताएंगे। ठीक है, कैसे? जब भी सेम डेट हो सेम मंथ हो, तो क्या करते हैं? आप सिर्फ ईयर को पकड़ो, ईयर को पकड़ा, इनके बीच में गैप देखो, कितने साल का गैप है? 4 साल का। ठीक है, पास में क्या 4 साल का गैप है। और फिर इसके बाद हम ये देखेंगे जितने साल का गैप होता है, फिर उनके बीच हम देखेंगे कितने लीप ईयर पड़ते हैं। लीप ईयर कितने साल पड़ते हैं? हर 4 साल में एक बार लीप ईयर पड़ता है, तो इनमें तो 4 साल का गैप ही है, तो 4 साल में कितने लीप ईयर पड़ेंगे? एक ही लीप ईयर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और एक लीप ईयर कौन सा वाला होगा? वो 44 वाला होगा, 1944 वाला, जिसमें 4 से कट जाता है, बताया था आपको। तो ये 4 लीप ईयर, 4 1 5। अब हम क्या करेंगे इसमें, जब भी डेट मंथ हो सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर वाले में हम सिर्फ उनके साल का गैप देखेंगे, कितने साल का गैप होता है, ये निकला। अब उसमें देखेंगे अब उस ईयर के उन सालों के बीच में कितने लीप ईयर पड़ते हैं। ठीक है, उन सालों के बीच में कितने लीप ईयर पड़ते हैं, इसमें पड़ा एक लीप ईयर। ठीक है, तो हमने जोड़ दिया 5। अब इसी बुधवार को, बुधवार में हम 5 जोड़ देंगे, वेडनेसडे में हम 5 जोड़ दें, तो कितना कौन सा दिन आ जाएगा इसके बाद? गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। कौन सा आ जाएगा? मंडे। बुधवार में 5 दिन जोड़ दो तो आ जाएगा मंडे। बस आप उसको इन क्वेश्चन को पहले वाले भी तरीके से हल कर सकते हो और इस तरीके से भी हल कर सकते हो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ठीक है, आया? कैसे करोगे? जिस तरीके से आप इसको मैंने आपको अभी भी पहले बताया कि आप इसको, जैसे मैंने स्टेप जो लिखाए थे, 7 से डिवाइड करना, फिर मंथ का कोड लेना, फिर इसके बाद 7 से डिवाइड करना ईयर में,
फिर 4 से डिवाइड करना, फिर 4 से डिवाइड, लास्ट में 4 सबको टोटल करके 4 से डिवाइड कर देना, फिर जो रिमाइंडर आएगा फिर इसमें ईयर की कोड ले लेना। आप उस तरीके से भी हल कर सकते हो, आप उस तरीके से भी इनको सॉल्व कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपको एकदम पूरी क्लियर रहेगा, मजबूत रहेगा कि अच्छा इस तरीके से निकाला जाता है। नहीं तो आप इसमें जब भी सेम डेट सेम मंथ हो तो आप उसको इस तरीके से भी सोच सकते हो। जब भी डेट मंथ सेम है तो उनको मत पकड़ो, ईयर को पकड़ो। आप ईयर को पकड़ा 1951 से लेकर 1961। अब इसमें क्या करना है, हमें इनके बीच में, ईयर के बीच में कितने का साल का गैप है, 10 साल का। एक में गया 0, 6 5 गया 1, 10 साल का गैप हुआ, 10 साल का गैप हुआ, ठीक है, 10 साल का गैप हुआ इनके बीच में 10। अब इसके बीच, अब हम ये देखेंगे इनके बीच में, इन सालों के 10 सालों के बीच में कितने लीप ईयर पड़े। तो 51 से देखो लीप ईयर कौन सा पड़ेगा, 52 वाला पड़ेगा, 56 वाला पड़ेगा, पड़ेगा 56 वाला पड़ेगा, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं, नहीं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। 52 वाला पड़ेगा, 56, 57 होता है, नहीं होता, 58 नहीं होता है, 59 नहीं होता है, 60, ये 3 पड़ेंगे, ठीक है। तो अब 10 प्लस 3 जोड़ देंगे, 13 आया, ठीक है, ठीक है, 13 आया। अब 13 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7, 13 कर दिया 6। अब हम डे 1 को इसी से ऐड कर देंगे, मंडे में हम, मंडे से हम प्लस 6 दिन ऐड करो, कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब मंडे आएगा। जब 6 दिन का गैप हो जाता है तो साथ में क्या आएगा, मंडे ही आएगा, ठीक है। देखा, हमने जैसा लिख दिया आप लोग वैसे ही कर लेते हो। आपने खुद नहीं देखा, जोड़ा कि मंडे में 6 दिन जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 6, कितना आएगा, संडे, समझे, संडे आएगा। मंडे से तो आप जोड़ ही रहे हो, 1 2 3 4 5 6, छठवां दिन पे कौन आया, छठे दिन पे तो आया, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आ गया आपको समझ में, सेम डेट सेम मंथ वाला, कोई दिक्कत, अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, हम यहीं बैठे हैं आपके पास। बताइए, हमने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 15 जनवरी 1972 को, 15 जनवरी 1972 को ट्यूसडे पड़ता है, ठीक है। तो आप 15 जनवरी 1980 को कौन सा दिन पड़ेगा, बताइए कैसे करोगे। 3, इनको पकड़ लिया, इनको पकड़ लिया, नहीं अब इनको पकड़ेंगे। 1972 से 1980, इनके बीच में कितने साल का गैप हो गया, 8 साल का हुआ। अब हम इनमें देखेंगे लीप ईयर, ठीक है, ठीक है। हमने देखा इसमें कितने साल का गैप है, 8। अब हम देखेंगे 8 साल का गैप है। अब इसमें हम देखेंगे कितने लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 72 होता है, 76 भी होता है और 80 भी होता है, 3 लीप ईयर होते हैं, ठीक है। लेकिन हम इस 72 को नहीं काउंट करके 2 को काउंट करेंगे। लेकिन या तो अगर आपको लीप ईयर निकालना होगा तो आप लोग ये देखेंगे जितने साल का गैप होता है, जितने साल का गैप होता है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, जो भी जिससे कटेगा, 4 दूनी 8, 2 से कटा तो 8 प्लस 2 बराबर 10। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 दस हो 3, ट्यूजडे में 3 जोड़ेंगे, 3 दिन जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 1 2 3, फ्राइडे,
ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा? ट्यूजडे में 3 दिन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर फ्राइडे। आपको क्या करना है, जब भी लीप ईयर निकालना है तो लीप ईयर जो जितने साल का गैप होगा, अगर वो चार से डिवाइड हो रहा होगा तो उसका वही ले लेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो जितना जाएगा, जितने से जाएगा 4 दूनी 8, या फिर 4 3 12 या 4 4 16, तो उतने ही लीप ईयर ले लेंगे, उनको ऐड करके फिर 7 से डिवाइड कर देंगे और फिर दिन में उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, निकल आएगा आपका आंसर। आगे समझे? तो ये कैलेंडर में सेम डेट सेम मंथ का हो गया, आपको करा दिया। ठीक है, सेम डेट सेम मंथ का करा दिया, कोई दिक्कत? ये तो क्वेश्चन करा दिया था मैंने आपको। आइए क्वेश्चन देखते प्रीवियस का। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। ये लास्ट क्वेश्चन है कैलेंडर का। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन पूछा गया था कि अब मान लो डेट सेम नहीं है, सिर्फ मंथ सेम है, ईयर भी सेम नहीं है, तब कैसे निकालेंगे? तो आपको ऐसे निकालना, जैसे सेम डेट सेम मंथ का निकाला था, आप वैसे निकाल लो। अब 18 जून से 18 जून तक का ले लेंगे। ठीक है, 18 जून से 1952 और 18 जून 1964 तक का निकाल लो। ठीक है, बाकी बचे 2 दिन का गैप, 2 दिन का तो गैप हुआ, तो 19 20 2 दिन बचे, तो हम 18 से 18 जून का पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लेंगे। अब इसमें क्या है, 18 जून सेम डेट सेम मंथ हो गया। अब इसमें निकाल लो कितने साल का गैप है, कितने साल का, 4 2 2 1 12 साल गैप है। फिर मैंने आपको बताया था जितने भी साल का गैप आएगा उसमें हम क्या लीप ईयर निकालेंगे। अब इनके बीच में कितने लीप ईयर है, तो कैसे बताया था आपको लीप ईयर निकालने का तरीका, कि जितने साल का गैप होता है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा होगा, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा होगा, कितने साल गैप है इनके बीच में, 12 साल गैप है। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, जितने साल गैप होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर जा रहा होगा, कट रहा होगा मतलब, तो वही जितनी बार कट रहा होगा वो उसका लीप ईयर हो जाएगा। तो 4 3 12, तो 3 लीप ईयर ये जोड़ देंगे, 12 3 15, 15 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, कितना आया, एक, एक आया। तो शनिवार को अगले दिन कौन सा हो जाएगा, संडे, संडे हो जाएगा। शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे, शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, संडे आ जाएगा, क्यों एक ही तो आया। लेकिन इसका आंसर संडे नहीं होगा, संडे नहीं होगा, इसका आंसर होगा, अब इसमें कितने, 18 से 18 दिन का, 2 दिन का, 2 दिन 18 से 18 दिन का निकाला। ठीक है, अब 2 दिन तो बचे, 2 दिन का, तो संडे में 2 दिन जोड़ दो, संडे में 2 दिन बचे 19 और 20, तो संडे में 2 दिन जोड़ दो, क्या आ जाएगा, मंडे। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये हो गया कैलेंडर में, मैंने आपको सेम डेट सेम मंथ का बता दिया और प्रीवियस से क्वेश्चन कुछ करा दिए। अब इसकी हम सवालों की प्रैक्टिस कराएंगे एक दिन। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कैलेंडर में पूरा हो गया है। वैसे इतना ही, इतने से पूछा जाता है। प्रीवियस का क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है वो पूछा जाएगा, या तो सेम डेट सेम मंथ का पूछ लिया जाएगा, और नहीं तो सेम डेट सेम मंथ का नहीं पूछा जाता है। और मान लो जैसे पूछ लिया जाता है कि सेम डेट सेम मंथ का पूछ लिया गया, तो आप उसे निकाल सकते हो। आपको उसी तरीके जो मैंने प्रोसीजर बताया है सेम वैसे ही निकालना है। ठीक है, इसमें कोई अलग से नहीं है, आप वैसे भी चेक करके निकाल सकते हो। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, पूरा कैलेंडर हो गया है। अब इसमें बस प्रैक्टिस करनी बाकी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा ज्यादा फॉलो कर लीजिएगा।
ठीक है, आज कैलेंडर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बाकी जो इसमें कुछ बचेगा तो वो हम इसके अगले नेक्स्ट क्लास में इसके सवालों की प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक है, अगले सवालों की प्रैक्टिस कर देंगे। गुड बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।